नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ व कोटा की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा रोड पर एक ट्रक में तस्करी के जरिए ले जाया जा रहा करीब 5000 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को डिटेन किया है। यह तस्करी जिप्सम की आड़ में की जा रही थी। बरामद अफीम डोडा चूरा की कीमत 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के उपायुक्त नरेश बुंदेल और निवारक दल चित्तौड़गढ़ के अधीक्षक डीके सिंह के निर्देशन में चित्तौड़गढ़ व कोटा की टीम ने सूचना के आधार पर प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा रोड पर एक ट्रक को रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो उसने ट्रक में जिप्सम के कट्टे भरे होने की बात कही। संदेह होने पर टीम के सदस्यों ने तलाशी ली तो ट्रक में जिप्सम के कट्टों के नीचे डोडा चूरा से भरे हुए करीब 280 कट्टे पाए गए। यह करीब 5000 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बताया जा रहा है। टीम ने चालक सहित 2 आरोपियों को डिटेन किया है। नारकोटिक्स कार्यालय में देर रात तक कार्रवाई जारी रही। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के कोटड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक का पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। मृतक की शिनाख्त मोहेड़ा निवासी धन्नालाल कुमावत के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अरनोद चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की जांच जारी है। कोटड़ी थाना अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि थाने पर मोबाइल के जरिए सूचना मिली कि मोहेड़ा अचनेरा मार्ग पर एक व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से शव को नीचे उतरवाया। बाद में शव की शिनाख्त मोहेड़ा निवासी धन्नालाल कुमावत के रूप में हुई, जिस पर परिजनों को सूचना दी गई और शव को अरनोद चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की है। आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहेड़ा और अचनारा के बीच में एक व्यक्ति की लाश पेड़ से लटकी हुई है। तुरंत सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति की लाश जिसका नाम धन्ना पिता केशुराम कुमावत निवासी मोहेड़ा, उम्र 42 वर्ष की लाश पेड़ से लटकी हुई थी, जिस पर मौके पर लाश को उतरवाकर परिजनों से जो उसके थे उससे शिनाख्त करवाकर मोर्चरी अरनोद लाए हैं और पीएम की कार्रवाई अभी जारी है। पीएम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कार्रवाई की मांग को लेकर आज यह सामाजिक कार्यकर्ता मिनी सचिवालय पहुंचा और कलेक्टर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, साथ ही भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की मांग रखी। पीपलखूंट उपखंड के ठाकरा निवासी दिनेश कुमार भील ने बताया कि उसने रोहनिया ग्राम पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर 1.5 वर्ष पूर्व 10 मई 2023 को सूचना के अधिकार के तहत कुछ दस्तावेज मांगे थे। ग्राम पंचायत द्वारा यह दस्तावेज नहीं देने पर उसने प्रथम अपील की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 26 जून को पीपलखूंट विकास अधिकारी ने रोहनिया ग्राम विकास अधिकारी को आदेश जारी कर दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने बीती 1 जनवरी को प्रतापगढ़ कलेक्टर के समक्ष शिकायत की थी, जिस पर जांच शुरू होने से भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी घबरा गए और उस पर आरटीआई वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे तथा उसको धमकियां देने लगे। 8 दिन पहले 15 सितंबर को जब वह अपने साथियों के साथ जामली से अपने गांव जा रहा था, तभी रोहनिया सरपंच और उसके साथियों ने मिलकर उसको रास्ते में रोक लिया और मारपीट करते हुए घर में ले गए, जहां उससे कुछ खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए, महिलाओं के साथ गलत फोटो खींचे, साथ ही आरटीआई उठाने की धमकी देते हुए उसके खिलाफ घंटाली थाने में झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया। इस पूरे मामले को लेकर आज दिनेश कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया से शिकायत करने पहुंचा। कलेक्टर को दिए गए शिकायती पत्र में उसने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से भ्रष्टाचार की राशि वसूल करने और उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं दिनेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत रोहनिया से हूँ।
मैं जामली से मेरे गांव जा रहा था तो रोनिया सरपंच ने मेरे साथ मारपीट करी और मैंने एक कच्चे तालाबों की रिपोर्ट जिला कलेक्टर में शिकायत दर्ज कराई थी और मैंने एक सूचना भी मांगी थी। 2 साल से ये लगातार मैं कलेक्ट्री में आ रहा हूँ, मैंने सारी रिपोर्टें दर्ज कराई पर इसकी कोई जांच नहीं हुई और एक बार कलेक्टर महोदय ने जांच भेजी थी, वहाँ सी एक्शन साहब मौके पे आए थे। इसके बाद में मैंने सूचना मांगी, अपील भी कराई, कोई नहीं दी, कुछ नहीं दिया मेरे को। मेरे साथ मारपीट की सरपंच ने और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की। वर्तमान में सरपंच बबीता है, उसने भी मेरे साथ मारपीट करी और उसके घर वालों ने सारे ने मेरे को कमरे में बंद कर खाली कागज़ पे साइन कराए और औरतों के साथ फ़ोटो खींचे। इसके बाद मुझे घंटाली थाने में ला के उन्होंने छोड़ दिया, जिस बात के लेकर आज मैं जिला कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा। मैंने कहा इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रतापगढ़ में आशान्वित ब्लॉक प्रोग्राम के संपूर्णता अभियान के अंतर्गत पीपलखूंट के उच्च माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीपुरा में अभियान के लोगों और संबंधित थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, मृदा स्वास्थ्य, स्वरोजगार और बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसे विषय पर निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रभात फेरी और पुस्तक दान अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों के चंगुल से 36 गौवंश को मुक्त कराया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य तस्कर भागने में सफल रहे। ट्रक में ठूस कर भरे गए गौवंश में से एक की मौत हो गई। बचे गौवंश को सुरक्षित गौशाला पहुंचाया गया है। छोटी सादरी थाना अधिकारी अनिल देवल ने बताया कि पुलिस ने गोमाना चौराहा पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक चालक ने रुकने के बजाय मलावदा की ओर ट्रक भगाने की कोशिश की। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक का पीछा किया। पीछा करने के दौरान 3 तस्कर ट्रक से कूदकर भागने लगे, जिनमें से एक तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 36 गौवंश ठूस कर भरे हुए मिले, जिनमें से एक गौवंश की मृत्यु हो चुकी थी। शेष गौवंश को सुरक्षित रूप से पास की एक गौशाला में पहुंचाया गया। इस कार्रवाई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अब फरार तस्करों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी उपखंड के कारुड़ा में एक खेत में खड़ी फसल पर जेसीबी मशीन चलाकर नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान राहुल चंद्र रेगर ने छोटी सादरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि राहुल चंद्र ने पैतृक कृषि भूमि को कुछ लोगों को सिजारे पर दिया था। यहां वर्तमान में ज्वार, सोयाबीन और सिया की फसल बोई हुई थी। आरोप है कि कारुड़ा निवासी कुछ व्यक्तियों ने रात में जेसीबी मशीन के माध्यम से खेत में लगी खाई को भर दिया और फसल को नष्ट कर वहां से रास्ता बना दिया। पीड़ित किसान ने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली और वह खेत पर गए, उन्होंने उन व्यक्तियों को ऐसा करने से मना किया, जिसके जवाब में उन लोगों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर धमकियां दी और कहा कि अगर वह फिर से खेत पर आए तो उनके खिलाफ महिला अपराध से संबंधित झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।